नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो अगर आप तीसरे सेमेस्टर में हैं, हिंदी विषय लिए हुए हैं, तो आपको केवल एक पेपर देना है और पेपर का नाम है हिंदी निबंध, नाटक एवं नवीन गद्य विधाएं और पेपर का कोड है HND 201F। इस पेपर में आपको कुल 6 यूनिट पढ़ना होगा। 6 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो जो आपका पहला यूनिट है उसमें आपको सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य उद्भव और विकास के बारे में जानना है कि हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार से विकसित होकर के आज के स्थिति में वह पहुंचा हुआ है। इसके बाद आपको पहले यूनिट में ही हिंदी निबंध के बारे में जानना है कि हिंदी निबंध का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है और हिंदी निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन आपको पहले यूनिट में ही करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से पहले यूनिट में ही आपके सिलेबस में जो निबंध लगे हुए हैं उन निबंधों की पाठ को पढ़ना होगा और उसकी व्याख्या को भी पढ़ना होगा। जो निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उसमें पहला निबंध है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। कवि कर्तव्य यहाँ कर लीजिएगा। कवि कर्तव्य जो निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है और करुणा निबंध रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इन निबंधों का अध्ययन आपको करना होगा, इसकी पाठ पढ़ने होंगे और इसकी व्याख्या पढ़ना होगा आपको, यानी जो भी व्याख्या आपसे पूछा जाएगा उसके व्याख्या को भी आपको करना होगा और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का अध्ययन भी आपको करना होगा। आलोचनात्मक प्रश्नों में आपसे महत्व पूछा जा सकता है कि निबंध का महत्व बताइए या निबंधकार का महत्व बताइए। निबंध का मूल्यांकन पूछा जा सकता है, निबंध शैली के बारे में पूछा जा सकता है और निबंधकार के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सभी आलोचनात्मक प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट देख लेते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका दूसरा यूनिट है इसमें भी आपको निबंधों का ही अध्ययन करना है। जो निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उन निबंधों का पाठ पढ़ना है और उसकी व्याख्या पढ़नी है। इसमें सबसे पहले निबंध देवदारू है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, यानी देवदारू निबंध का अध्ययन आपको दूसरे यूनिट में करना है। मुक्तिबोध का निबंध है साहित्य का दृष्टिकोण, इसका अध्ययन करना है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका अध्ययन करना है। कुबेरनाथ राय का निबंध है संस्कृति का शेषनाग, इसका अध्ययन करना है। यानी इतने निबंधों का अध्ययन आपको दूसरे यूनिट में करना है और इन निबंधों पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी अध्ययन आपको करना है। आलोचनात्मक प्रश्नों में आपसे विवेच्य निबंध यानी जो भी निबंध इस यूनिट में दिए गए हैं उसका महत्व पूछा जा सकता है, उनका मूल्यांकन पूछा जा सकता है, निबंध शैली पूछा जा सकता है और निबंधकार के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूनिट देख लेते हैं कि तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका तीसरा यूनिट है इसमें आपको हिंदी नाटक उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है और उसके विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। आपको जानना है कि हिंदी नाटक का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की स्थिति में पहुंचा हुआ है और हिंदी नाटक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके विशेषताओं के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद तीसरे यूनिट में ही अंधेर नगरी नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसकी पाठ आपको पढ़ना है और इसकी व्याख्या आपको पढ़ना होगा और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। आलोचनात्मक प्रश्नों में आपसे विवेच्य नाटक का मूल्यांकन पूछा जा सकता है। नाटक में जो समस्या वर्णित है उन समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के बारे में पूछा जा सकता है। सामाजिक राजनीतिक मूल्यों के बारे में पूछा जा सकता है। नाटक के महत्व के बारे में पूछा जा सकता है और नाटक का जो शिल्पगत वैशिष्ट है उसके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन सभी का अध्ययन आपको करना होगा, तब जाके यह यूनिट आपका पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा यूनिट देख लेते हैं कि चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका चौथा यूनिट है इसमें आपको नाटक ही पढ़ना है। ध्रुवसावनी नाटक इस यूनिट में आपको पढ़ना है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक का पाठ पढ़ना है और इस नाटक की व्याख्या भी आपको पढ़नी होंगी। जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ होंगे उनका व्याख्या आपसे पूछा जाएगा और इस पर आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे। नाट्य कला के दृष्टि से नाटक का मूल्यांकन पूछा जा सकता है। नाटक में जो समस्याएं वर्णित हैं उन समस्याओं का अध्ययन आपको करना है। नाटक की ऐतिहासिकता और काल्पनिकता के बारे में पूछा जा सकता है। नाटक में जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनके चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करना होगा, वह भी आपसे पूछा जा सकता है।
नाटक का मूल्य, नाटक का महत्व और नाटक का शिल्पगत वैशिष्ट्य आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन आपको करना होगा, तब जाके आपका चौथा यूनिट पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट है। देख लेते हैं कि 5वें यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 5वें यूनिट में कुछ गद्य विधाएं हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनका अध्ययन आपको करना है। सबसे पहले आत्मकथा है। तो आत्मकथा अपनी खबर लगा हुआ है जो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है। उसके बाद जीवनी है। जीवनी में प्रेमचंद की जीवनी है, प्रेमचंद घर में, जो शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है। शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद की पत्नी थी, उनके द्वारा यह जीवनी लिखा गया है, इसका अध्ययन आपको करना है। व्यंग्य साहित्य में आपको भोलाराम का जीव जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना है, तब जाकर आपको 5वां यूनिट पूरा होगा। और इसके बाद जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, विवेच्य जो आत्मकथा है, जीवनी है, व्यंग्य साहित्य है, उनका मूल्यांकन पूछा जा सकता है आपसे, महत्व पूछा जा सकता है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। हम जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं, सबसे संबंधित वीडियो लेकर के हम आपको इसी चैनल पर आएंगे। वनडे एग्जाम सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 6ठा यूनिट देख लेते हैं कि 6वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। तो जो 6वां यूनिट है, इसमें भी आपको नवीन गद्य विधाओं के बारे में ही पढ़ना है। जो नवीन गद्य विधाएं 6वें यूनिट में लगे हुए हैं, उनका पाठ आपको पढ़ना होगा और उनकी व्याख्या के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो इसमें सबसे पहले यात्रा साहित्य है, मेरी तिब्बत यात्रा, जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। रेखा चित्र है, गिल्लू, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और संस्मरण है, संस्मरण का भी अध्ययन करना है। संस्मरण का नाम है ऋण जल धन जल, जो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन आपको 6वें यूनिट में करना है। अब जो भी यात्रा साहित्य है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, सबका मूल्यांकन करना होगा आपको, सबके महत्व के बारे में जानना होगा। और रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा, तब जाकर के आपका 6ठा यूनिट यहाँ पर पूरा होगा। इतनी चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। एक एक करके सभी से संबंधित वीडियो लेकर के हम इसी चैनल पर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।